गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज सिद्धार्थ हियर। जैसा कि आज के हमारे वंडरफुल होस्ट ने मैं हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया है। और पेशे से मैं इंजीनियर हूँ एंड माय वाइफ अर्चना, शी यूज्ड टू वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर। और शादी से पहले वो जॉब करते थे, और मैं चूंकि बिजनेस में पहले से था, और शादी के बाद जब उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो शी फाउंड इट कि जॉब करना उन्होंने शायद बेहतर नहीं समझा, और इसी अपॉर्चुनिटी को हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मिलके बिल्ड करना स्टार्ट किया। क्यों वाइफ का इसमें इन्होंने क्यों इसमें अपना रोल प्ले किया? बिकॉज ये एक फैमिली बिजनेस है जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, रादर पूरी फैमिली मिलके हम इस चीज को पार्ट टाइम में बना सकते हैं। मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ कुछ देर तक बात करूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि हम जितने भी नए लोग हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये अपॉर्चुनिटी आज देखने जा रहे हैं, आप लोगों की तरह मैं भी ऐसे ही एक दिन ये अपॉर्चुनिटी देख रहा था। और बट थैंक गॉड मैं खुले दिमाग से इस चीज को देख रहा था, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ चाहिए था। आज आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, नो डाउट। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कन्वेंशनल बिजनेस में हैं, या आप प्रोफेशनल कि कोई आपका खुद का काम है, व्हाटएवर जो भी, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आपके पास अभी आप अभी कमा नहीं रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, या आप जो भी आपका बैकग्राउंड है, यहाँ आपका बैकग्राउंड नहीं पूछा जाएगा, मेरे से भी नहीं पूछा गया था। लाइकवाइज आप लोग भी यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं वो आज आप लोग देख देख सकते हैं। कैसे आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा यू टर्न आ सकता है, जिससे आने वाले कुछ सालों में अगर आप सिंसियरली यहाँ एफर्ट्स डालते हैं, तो आप आने वाली लाइफ में अपनी और बेहतर लाइफ बना सकते हैं। वो लाइफ शायद जिसका हर एक इंसान, मैं तो ऐसी लाइफ हमेशा ड्रीम करता था। अभी तो हम हमारी जर्नी चल ही रही है, और बहुत ही खूबसूरत रिवॉर्ड्स हैं इस बिजनेस के अंदर। हम यहाँ पे लकी हैं कि हम जिनकी छत्र छाया में हैं, ये अम्ब्रेला जिनके हम यहाँ पे अभी मैं जिनके सीख के मैं आप लोगों के साथ आज बात कर पा रहा हूँ, वो भी हमें आज लकीली यहाँ पे सुनने को उनसे भी मिलेगा, आप उनसे भी रूबरू होंगे। और वैसी लाइफ मुझे भी इंस्पायर करती थी जब मैंने इस बिजनेस को देखा था। एंड बस वही चीज हमें आगे खींच रही है कि उनकी जैसी लाइफ हमें भी अचीव करनी है, बिकॉज उन्होंने ये चीज अचीव की है। तो सिंपल है, हम प्रेजेंटेशन के जरिए इसको और बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने यहाँ से सीखा है वही आपको दे सकता हूँ मैं। और आप बस ओपन माइंडेड रहिए ताकि आप कुछ यहाँ से लेके जाएं। ठीक है ना? हम यहाँ पे किसी से कोई चार्ज नहीं करने वाले हैं, कोई पैसा नहीं मांगने जा रहे हैं। बस आप ओपन माइंडेड रह के अपनी लाइफ में कैसे आप एक यू टर्न ला सकते हैं, और बेहतर कैसे अपनी लाइफ को बनाया जा सकता है, वो हम देखेंगे प्रेजेंटेशन के जरिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो हमें किसी और चीज की क्यों जरूरत है? जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने ये अपना देखा था कि मेरे को हर एक चीज में ना, हर एक चीज में क्वालिटी पसंद थी पहले से ही। जैसे यकीनन ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। घर कोई भी अच्छा बड़ा घर मैं देखता था, तो मेरे मन में होता था कि काश मेरे पास भी ऐसा एक घर हो। कोई बढ़िया सी गाड़ी हम रोड पे चलते हुए देखते थे, तो मेरी नजर घूम जाती थी कि यार ये ऐसी गाड़ी मेरे पास कब होगी। यानी कि छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है हर एक इंसान ये ड्रीम करता है। बट मैं चूंकि एक अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद, सोसाइटी के हिसाब से अगर हम कहें, एक इंजीनियर बनने के बाद भी मेरे को ऐसा कोई स्कोप नहीं लग रहा जिस तरीके से मैं वहां उस लाइफ को। सॉरी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर, यस सर। ओके, सॉरी, कॉल आ गया था एक बीच में। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी छोटी छोटी चीजें हर एक इंसान जो अपनी लाइफ में चाहता है। तो मैं अराउंड अपने देखता था कि
कौन वैसे लोग हैं जो इन गाड़ियों में घूमते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े बंगले बनाते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो फॉरेन डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करते हैं? क्या ये लोग कुछ अलग करते हैं क्या? क्या ये जो सोसाइटी के लिहाज से जो हमने एक अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद भी मेरे को अपना फ्यूचर में कहीं ये चीज़ें दूर-दूर तक शायद दिख नहीं रही है। हाँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पे जॉब को पुट डाउन नहीं करूँगा बिकॉज़ मैं खुद एक जॉब में हूँ। बट जॉब में एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है। आप वहाँ पे यकीनन मैं जॉब में रह के मैं बीएमडब्ल्यू ड्राइव नहीं कर सकता। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस है ना? तो बट मैं हमेशा ऐसी गाड़ियों में ड्राइव करना चाहता था और ऐसे बंगले, ऐसी हर एक ऐसी लविश लाइफ़ जो हर एक इंसान शायद ड्रीम करता है। तो मैं अराउंड में मैंने ये अपने देखा कि ऐसे लोग शायद नौकरी में नहीं है। वो लोग बिज़नेस कैटेगरी में हैं। जितने भी आप अपने अपने मोहल्ले में देखेंगे जिनका सबसे बड़ा घर होगा, तो आप देखेंगे कि वो ज़रूर कोई बिज़नेस में होंगे। वो आप अपने स्टेट में देख लीजिए, जे एंड के स्टेट में जितने भी नामी-जामी लोग हैं, वो लोग नौकरी नहीं करते, वो लोग बिज़नेस करते हैं, ठीक है? तो लाइकवाइज़ यानी कि मेरे को ये ट्रक समझ आया कि बिज़नेस एक ऐसा ज़रिया है, जहाँ से एक बहुत बढ़िया लाइफ़ ली जा सकती है। तो अब व्हाई दिस अपॉर्च्युनिटी? ये अपॉर्च्युनिटी ही क्यों? अगर बिज़नेस करना है तो। तो सबसे पहली चीज़ रिस्क फ्री है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कोई भी काम उठा के देख लीजिए, अगर आप जो भी आप कर रहे हैं, क्या आप एक छोटा-सा छोटा बिज़नेस भी अगर स्टार्ट करना चाहते होंगे, क्या लगता है आपको? क्या लाखों में लगाने के बाद भी क्या लगता है आपको रिस्क है? और आज लाखों में भी शायद ही कोई बिज़नेस ढंग का बिज़नेस आप कर पाएँ, यानी कि मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उस म क्या गारंटी है उस चीज़ की कि वो पैसा लगाने के बाद भी वो बिज़नेस आपका चल पड़ेगा? कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे आपकी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होने के लिहाज से ये रिस्क फ्री हो जाता है, यानी कि ये आपका यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। सेकंड थिंग इज़ आपको यहाँ पे अनप्रोडक्टिव टाइम डालना है, यानी कि मेरे जैसे लोग जो बिज़नेस में हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं या जो लोग ऑलरेडी अपनी कन्वेंशनल दाल-रोटी जिससे बना रहे हैं, उसके साथ में ही उसके बावजूद भी आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अनप्रोडक्टिव टाइम लगता है। अनप्रोडक्टिव टाइम यानी कि क्या? जो शाम का टाइम आप शायद टीवी में, शायद आज की डेट में हम सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों पे अगर हम गौर करें तो हम कितना टाइम इसमें डाल रहे हैं? क्या वो हमारी इन्वेस्टमेंट है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है? ये हमको खुद सोचने की ज़रूरत है कि अगर वही अनप्रोडक्टिव टाइम हम किसी ऐसी अपॉर्च्युनिटी में डालें, जहाँ हम आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया फ्यूचर बना सकते हैं, तो क्यों ना डाला जाए? थर्ड थिंग इज़ मेंटरशिप उन सक्सेसफुल लोगों की, जो यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये एक ऐसी यूनिक चीज़ है, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ अवेलेबल होगी। आप मुझे बताइए कोई भी सक्सेसफुल इंसान क्या हमें अपनी चाबी देगा कि मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ हूँ? शायद नहीं। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे दिस इज़ अ ब्लेसिंग, यहाँ पे हर एक सक्सेसफुल इंसान यहाँ पे आपको अपनी सक्सेस की जर्नी आपको हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचाने में पूरी सहमति देगा, अगर आप तैयार होते हैं तो। एंड फोर्थ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, ये एक फैमिली बिजनेस है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलके, बहन भाई मिलके, या उम, कोई भी मतलब पूरी फैमिली जुड़ के यहाँ पे काम किया जा सकता है। इतना साफ-सुथरा ये बिज़नेस है, तभी यहाँ पे लेडीज़ यहाँ पे है, बिकॉज़ एक साफ-सुथरा प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ। वुमन की अगर मैं रेशो की बात करूँ तो यहाँ मोर देन 50% जो वुमन है यहाँ पे, वो इस बिज़नेस में काम करती है। एंड फाइनली अनलिमिटेड पोटेंशियल। पोटेंशियल इतना है जो जिसकी लिमिट आप खुद तय करेंगे कि आपको कितना यहाँ से पैसा या कितना आपको क्या रिवॉर्ड्स यहाँ से आपको लेने हैं, वो आप तय करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि हमें स्टार्ट किस चीज से करना, वाई से, कि हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे। हमारा
एक माइंडसेट होता है। जैसे जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मेरा माइंडसेट सबसे पहले आया था कि इस बिजनेस में करना क्या होगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो करना कैसे है वो हम बाद की बात है, बिकॉज दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस। हमने स्टार्टिंग में देखना है कि हम इस बिजनेस को करेंगे क्यों, व्हाई। तो वाई के कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट इज मनी फ्रीडम। पैसा हर एक इंसान के पास है, मगर पैसे की आजादी कितने लोगों के पास है। आजादी को मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो कितने लोग हैं हम में से जो शॉपिंग पे अगर जाते हैं तो प्राइस टैग नहीं देखते हैं। दैट इज कॉल्ड मनी फ्रीडम। आपको कोई भी चीज लेने से पहले सोचना ना पड़े, दैट इज कॉल्ड मनी फ्रीडम। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों की अगर मैं बात करूं, क्या टाटा अंबानी और ये सब जब कहीं घूमने जाते होंगे या शॉपिंग पे जाते होंगे, खाना खाने जाते होंगे, तो क्या ये लोग प्राइस टैग देखते होंगे? नो। बिकॉज पैसे की आजादी है इन लोगों के पास। वो पैसे की आजादी आपको यहाँ पे मिल सकती है अगर आप इस बिजनेस को सिंसियरली, अभी तो खाली मैं कहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर इसमें आके आप यहाँ पे मेहनत कीजिए और आप भी ये सारे रिवॉर्ड्स अचीव कर सकते हैं। इनमें से हो सकता है आपको पैसों की जरूरत नहीं हो, बट मैंने तो पैसों के लिए ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप में से कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो अच्छा पैसा बना रहे हैं उनके पास, बट शायद वक्त ना हो। द टाइम फ्रीडम इज वन अनदर रिवॉर्ड इस बिजनेस के अंदर, कि आप पैसे के साथ साथ आप वक्त की भी आजादी ले सकते हैं। वो क्यों? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, जो हमारे मेंटर हैं इस बिजनेस के अंदर, जिनसे आप आज की इस मीटिंग में मिलने भी जा रहे हैं लास्ट में, उनके पास पैसे के साथ साथ वक्त की भी आजादी है। क्यों? क्योंकि उस पैसे को बनाने के लिए उनको वक्त नहीं डालना पड़ रहा है। बट मुझे ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो बहुत अच्छा पैसा तो बना रहे हैं, मगर वो क्या उसके लिए वक्त नहीं डाल रहे हैं? बिकॉज उनको वक्त डालना है, तभी वो पैसा बनेगा। बट यहाँ पे एक सर्टन लेवल के बाद आप अगर वक्त नहीं भी डालते हैं तो आप फिर भी इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। लीगेसी आप क्रिएट कर सकते हैं इस बिजनेस के जरिए। रिकॉग्निशन ऐसी है जो आपको लोकल तो है ही है, नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल की रिकॉग्निशंस आपको मिलती है। आपके ऑडियोज एंड वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं, लोग सुनते हैं आपको, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। इस तरीके की एक रिकॉग्निशन जो मुझे लगता है हर एक आम इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में। बट ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी चीजें सर्टेनली हमें मिल सके? अनदर थिंग इज गुड हेल्थ। आज मैक्सिमम लोग जो हैं दुनिया के अंदर हेल्थ के लिए जूझ रहे हैं। बट यहाँ पे इस बिजनेस में, चूंकि हेल्थ इंडस्ट्री के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, उसके जरिए हमें एक बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिलती है हेल्थ को लेके, कि हम अपनी हेल्थ को कैसे आज के इस एडल्टरेटेड वर्ल्ड में बढ़िया रख सकते हैं। उसके साथ साथ बिजनेस भी बना सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं, और बाहर और सारे रिवॉर्ड्स भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस चीज की अगर मैं बात करूं तो मैं एक ऐसा शाई पर्सन हूं जो शायद दो लोगों के साथ बात करने में भी इतराता था। बट आज वो सिनेरियो नहीं है, बिकॉज विद टाइम पर्सनालिटी इस बिजनेस के जरिए, इस एसोसिएशन के जरिए चेंज हुई है, एंड हमने इस बिजनेस से ही ये सारी चीजें सीखी है। डेट फ्री लाइफ। कितने ऐसे लोग हैं जो कर्ज के नीचे हैं। आज मुझे लगता है आज अगर हर एक इंसान जो चाहे लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, उसकी आधे से ज्यादा लाइफ तो मुझे लगता है डेट में चल रही है। एम आई राइट? हमें बढ़िया घर बनाना है या बढ़िया गाड़ी लेनी है तो हम हमेशा बैंक को अप्रोच करते हैं। तो अनदर थिंग इज, ये सारे के सारे रिवॉर्ड जब आपके पास हो तो ऑटोमेटिकली पीस ऑफ माइंड होगा, है ना? कहते हैं ना, पैसा खुदा नहीं है, बट खुदा कसम उससे कम भी नहीं है। तो ये सारी की सारी जो आज जड़ है हमारे पीस ऑफ माइंड की जगह हमें पीसेस ऑफ माइंड हो चुके हैं। वो बिकॉज ओनली हमारा पैसे की शायद कहीं ना कहीं कमी की वजह से हो रहा है। ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड की बुक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। उसमें वो कहता है कि कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि पैसा जो है वो शैतान, दैट इज कॉज ऑफ इविल। बट उस बुक में वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को एलैबोरेट करते हैं कि लैक ऑफ मनी इज द कॉज ऑफ इविल।
तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर लोग किस-किस ज़रिए से पैसा बना रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में इस चीज़ को हमने जो है जैसे मैंने अभी बात की रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। आप थोड़ा-सा नेट में सर्च करेंगे, रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन शख्सियत है? ये बहुत बड़ी शख्सियत है दुनिया के अंदर, फ़ाइनेंस की दुनिया में, बहुत मल्टी बिलियनियर बिज़नेसेस हैं इनके। तो बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से इन्होंने अपनी लाइफ़ स्टार्ट की है और ये इनकी एक किताब है वी वांट यू टू बी रिच और उन उसके ऑथर डोनाल्ड ट्रम्प एंड रॉबर्ट कियोसाकी है। यानी कि ये थोड़ा-सा मैं आपको दे रहा हूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी एंड डोनाल्ड ट्रम्प दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है। सो इन्होंने लोगों को 4 हिस्सों में बाँटा हुआ है। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयी कैटेगरी जो आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, इनके पास एक जॉब होती है, ये अपना टाइम डालते हैं और वहाँ से पैसा बनाते हैं। इनमें कोई लेवरेज नहीं होता है, यानी कि ये कल अगर जॉब पे ना जाएँ, जैसे मैं जॉब में हूँ, कल से अगर मैं जॉब पे ना जाऊँ, तो मैं पैसा नहीं बना सकता हूँ। सेकंड कैटेगरी इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो शायद जॉब से तंग आके जो लोग अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं यार किसी और की मज़दूरी क्यों करनी है, हम खुद अपना काम स्टार्ट करें, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक चला रहे हैं, वकील अपने चैम्बर्स में काम कर रहे हैं, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। उन्होंने अपने आप को खुद ही नौकरी दी हुई है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ यकीनन ये लोग पैसा जॉब वाले से ज़्यादा बनाते हैं, बट वो खुद को ही जॉब पे रखते हैं। हम तो किसी के पास जॉब कर रहे हैं, बट सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी जो है वो किसी के पास नहीं, वो खुद के पास खुद को ही जॉब पे रख रहा है, ठीक है? हमें हम जॉब वालों के पास तो फिर भी छुट्टी होती है, बट सेल्फ एम्प्लॉयड के पास शायद छुट्टी भी नहीं वो लेना चाहता है बिकॉज़ वो अपने बिज़नेस को ग्रो कराना चाहता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करें दैट इज़ बिज़नेस ओनर। बिज़नेस ओनर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे लोग आपके लिए काम करें। इनका लेवरेज होता है पैसों का। क्यों? क्योंकि लोग इनके लिए जब काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैसा भी मल्टीप्लाई होता है। ये एक ऐसा क्लास है जहाँ मैंने स्टार्टिंग में जो बात की थी, जो लोग लेविश लाइफ जीते हैं, जिनको ना पैसों की चिंता होती है, ना वक़्त की कोई पाबंदी होती है, ना इनको कर्ज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब एक ऐसी लाइफ जो हर एक इंसान ड्रीम करना चाहता है। बट क्या हर एक इंसान बिजनेसमैन बन सकता है? मेरे जैसा आम इंसान तो नहीं बन सकता, जो एक नॉर्मल सी जॉब क्लास में है। बट ये बिज़नेस से हमें एक ऐसा मौका मिल सकता है कि हम एम्प्लॉयी कैटेगरी या सेल्फ एम्प्लॉयड में भी अगर हम हैं, हमारी खुद की अगर दुकान है, तो वो लोग भी यहाँ से हट के हम बी क्वाड्रेंट यानी कि बिज़नेस ओनर वाली कैटेगरी में आ सकते हैं और वो हम बात करेंगे कि इस बिज़नेस के ज़रिए कैसे हम आ सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टर कैटेगरी, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ये पैसे को काम पे लगाते हैं और पैसे से ही पैसा बनाते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें माइंडसेट की, वेल्थ बिल्डिंग के लिए जो है माइंडसेट जो है वो कैसे, नेक्स्ट हम बात करें अगर एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी पिछली स्लाइड में भी बात की थी, ये लोग एक अपनी नॉर्मल एक जिंदगी जीते हैं, हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। वही अगर हम पूरी लाइफ की बात करें तो ये 1 लाख घंटे काम करते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। बट यही अगर बिजनेस क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं और अगर 1000 लोग भी जो है या 10,000 लोग भी इनके नीचे काम कर रहे हैं, इनके नेटवर्क में, वो लोग अगर 10-10 घंटे भी एक दिन का काम कर रहे हैं, तो ये 1 लाख घंटे एक दिन में काम कर लेते हैं, जो एक नॉर्मल एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी शायद पूरी लाइफ काम करता है। 50 साल की जिंदगी का जो उन्होंने एक टेन्योर रखा हुआ है यहाँ पे कैलकुलेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब कि ये पैसा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ बहुत बढ़िया पोटेंशियल है पैसा बनाने का, तो पहले वो देखते हैं कि कोई लॉटरी स्कीम तो नहीं है, तो पैसा आएगा कहाँ से? सिंपल सा एक लॉजिक है जो शायद हर एक इंसान जानता है, बट जान के भी हम शायद अनजान हैं। वो क्या? कोई भी चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जब वो फैक्ट्री से निकलता है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है दैट इज़ 30 टू 40%। फिर वहाँ से निकल के वो C&F के पास जाते हैं, उसके बाद होलसेलर, देन शॉप और वहाँ से शॉप रिटेलर से हम लोग एज़ अ कस्टमर वहाँ से खरीदते हैं 100% में। तो यानी कि बीच का कितना पैसा होता है ये?
60-70%, यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो बीच का चैनल है, हम इस चैनल को बाईपास करके यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारी करंट जो सिचुएशन है वो क्या है? हम इंडस्ट्रियल एज मॉडल के हिसाब से अगर हम मैं बात करूं, तो एक साइड से हमारी जॉब है या जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, वहां पे हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग योर टाइम फॉर दियर मनी। सॉरी। तो वहां पे हम क्या करते हैं? हम टाइम डालते हैं और वहां से हम पैसा लाते हैं, राइट? और वही पैसे को क्या करते हैं? हम दूसरी साइड से, जो हम देख रहे हैं हमारी लेफ्ट साइड में, हम किसी भी स्टोर में जहां से हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वहां हम पैसा डालते हैं और वहां से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। यही रूटीन हमारा चल रहा है जिससे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और कब पैदा होते हैं और कब इस दुनिया से निकल जाते हैं, और कोई बहुत बढ़िया कोई अचीवमेंट शायद एक, मैं कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल सी एक जिंदगी हम लोग जी के निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आगे हम अगर देखें कि हम अब कैसे नेटवर्क बना सकते हैं, एक नेटवर्क के जरिए हम एसेट कैसे बना सकते हैं। जैसे लास्ट स्लाइड में अगर हम ये बात करें, तो ये लोग जो देयर स्टोर.com लिखा हुआ है, जहाँ पे हम लोग पैसा डालते हैं वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम इन लोगों के लिए एसेट्स बना रहे हैं। आप अगर आज की डेट में, मैं जम्मू को बिलोंग करता हूँ, और जम्मू में अगर हम देखें तो जम्मू में अभी मैं आते हुए देख रहा था, मैं जानीपुर साइड से रहता हूँ, वहां से मैं देख रहा था कि प्रेम स्वीट्स के कितने सारे वहां से उन्होंने आउटलेट्स खोल रखे हैं, और इतने बढ़िया बढ़िया शोरूम्स उन्होंने खोले हैं। यानी कि मैं वही चीज अगर यहाँ पे लाऊं कि प्रेम स्वीट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज कहाँ पे पहुंच गया है वो, दैट इज बिकॉज उन्होंने हमने उनको वहां पैसा खर्च खर्च के हमने उनके लिए एसेट्स बनाए हुए हैं। अब वही चीज हम कैसे कर सकते हैं? हम भी एक नेटवर्क बना के हम अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? जो पैसा, सॉरी ये बार बार अर्जेंट होगा कॉल, चलिए कोई नहीं। अ, उसके बाद हम एक नेटवर्क बना सकते हैं बिजनेस ओनर्स का, जिससे हम प्रोडक्ट्स को मूव करेंगे मार्केट प्लेस में। वो हम आगे थोड़ा सा और बढ़िया से जानेंगे। तो यहाँ पे एमवे है। एमवे यहाँ पे एमवे हमें यहाँ से सपोर्ट सिस्टम क्या देता है? एक तो हमें एक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ से हम इस बिजनेस को सीख सकते हैं। सर इस कॉल को बंद कर कराए पहले। बट कॉल को बंद करेंगे तो वो फिर नेट बंद हो जाएगा, वो इशू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पे एमवे, जस्ट अ मिनट में इनको हाँ जी रिजवान साहब, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Carry on. ओके, सॉरी एक अर्जेंट कॉल था ये। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे अब हम कैसे एक एसेट बना सकते हैं अपने लिए? जैसे हम किसी स्टोर पे जाके प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, वही सेम एक्टिविटी हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हम एमवे से अब प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। अब एमवे से हम क्यों प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? थोड़ा सा एमवे के बारे में हम बात करेंगे। 65 ईयर्स से ज्यादा इस बिजनेस को हो चुके हैं एग्जिस्टेंस में। 108 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं अभी ग्लोबली। और ग्लोबल टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, दैट इज 8.8 बिलियन डॉलर्स। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि हम यहाँ पे एफर्ट्स डालें और कल को हमारी मेहनत जाया नहीं हो। बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इस बिजनेस के पीछे, इस एमवे एज अ कंपनी के पीछे। तो 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इंटरनेशनली, और 950 साइंटिस्ट है विच आर गेटिंग पेड, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि हर प्रोडक्ट को कैसे मार्केट के अंदर बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और 75 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हैं हमारे पास, और 1150 पेटेंट्स हैं हमारे पास। यानी कि एक पेटेंट को अगर हम बात करें, एक पेटेंट को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाने में सालों साल लग जाते हैं। और किसी एक कंपनी के पास अगर एक पेटेंट हो, तो वो अपने आप को बादशाह समझती है।
और आप सोचिए खुद ही 1150 पेटेंट्स जिस कंपनी के पास हो, उसका कैसा बैकग्राउंड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया की, ये मैं ग्लोबली की बात कर रहा था, इंडिया में हमें 26 साल से ज़्यादा हो गया है और 2000 से ज़्यादा का टर्नओवर है इंडियन मार्केट में अभी। ऑलरेडी 1000 करोड़ इसमें से एमवे इन्वेस्ट कर चुकी है इंडिया के अंदर। यानी कि एमवे का जो इंडिया के अंदर जो प्लान्स है, वो बहुत बड़े हैं। आप खुद सोचिए 1000 करोड़ जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो क्या सोच के कर रही है, यानी कि बहुत बढ़िया फ्यूचर है बिकॉज़ इस इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हम लोगों का। 500 करोड़ का प्लांट बना हुआ है इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, हाई क्लास क्वालिटी का जो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज उसमें यूज हुई है। 2035 में भी लोग कहेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्लांट है। तो सोचिए आज किस लेवल का वो प्लांट है। और 1000 करोड़ की ऑलरेडी और इन्वेस्टमेंट्स के जो प्लानिंग्स चल रहे हैं, यानी कि और 1000 करोड़ कंपनी लगाने जा रही है। और यूरोमॉनिटर एक थर्ड पार्टी है जो सर्वेज करती है और वो क्लेम करते हैं कि 1959 से ही एमवे ही एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा बोनसेस और कैश इंसेंटिव्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड देती है हिस्ट्री के अंदर। और ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो एमवे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, यानी कि जो फैक्ट्री से निकल कर सीधे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट देते हैं, ऐसी और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, बट एमवे उनमें से नंबर 1 पे है। और ये आज का नहीं है, ये बहुत सालों से हम लोग इस बेंचमार्क को सेट किए हुए हैं कि हमारा दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो मार्केट के अंदर है, हम और हमारा और उनका दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यानी कि ये एक जस्ट एक आपके लिए एक हिंट है। तो अगर अपने बच्चे को हम स्कूल डालेंगे तो बेस्ट स्कूल में ही डालेंगे, ना कि किसी ऐसे स्कूल में जो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम बेस्ट हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डग डिवॉस जो हमारे एमवे के प्रेसिडेंट हैं ग्लोबली, और उन्होंने मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया का इनिशिएटिव रखा हुआ है कि इंडिया में ही प्रोडक्ट बन रहा है और इंडिया में ही यूज हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है हमारे लिए। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, पोर्टफोलियोज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, न्यूट्रलाइट एक ऐसा कैटेगरी है जो हेल्थ सेगमेंट में है, जिसमें हम बादशाह हैं। और ऐसी प्योरिटी, ऐसी पोटेंसी, ऐसी सेफ्टी के साथ ये प्रोडक्ट्स जो बनते हैं न्यूट्रलाइट के, इनका दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। और सबसे ज्यादा जो बिकने वाला डाइटरी सप्लीमेंट पूरी दुनिया के अंदर है तो वो न्यूट्रलाइट है। और भी बाकी हमारे रेंजेस है, पर्सनल केयर, ब्यूटी, एग्रीकल्चर, आपका एटमॉस्फेयर प्यूरिफायर्स एंड ड्यूरेबल्स हैं, आपका किचन कुकवेयर है। तो मोर देन 150-160 प्रोडक्ट्स हैं अभी इंडियन मार्केट में। और कंपनसेशन की अगर मैं बात करूं कि हम पैसा कितना बना सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उस बारे में हम जानते हैं कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है। सबसे पहले कोई भी चीज अगर हम लेते हैं तो उसमें इमीडिएटली हमें 4 से 8% का डिस्काउंट मिल जाता है एज ए कस्टमर भी, अगर हम ये प्रोडक्ट लेते हैं तो। उसके बाद जो बिजनेस में ज्वाइन करते हैं उनको एडिशनल और 8% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है बिकॉज वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद 5% का और, क्योंकि कस्टमर्स वो लोग बना रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था ना कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव्स मींस हमें कस्टमर बनाने हैं, शायद घर घर जाके ये प्रोडक्ट बेचना है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक हिंड्रेंस बन चुकी थी कि ये कैसे होगा। बट जब मुझे पता लगा कि ये चीजें सीखने की वाली है और घर घर जाके इस बिजनेस को नहीं हमने करना है, हमने घर घर जाके प्रोडक्ट्स नहीं बेचना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सीखने का है। अगर हम सीखते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, यकीनन यहाँ कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इस बिजनेस में सीखने के लिए तैयार हैं तो ये पीस ऑफ केक होने जा रहा है आपके लिए। उसके बाद टर्नओवर बेस्ड आपके इंसेंटिव्स जो बढ़ते जाएंगे, जो लाखों से करोड़ों में पहुंचने जाते हैं आगे। और उसके बाद लीडरशिप इंसेंटिव्स है, जो रॉयल्टी नेचर की इनकम होती है, जो हमारे यहाँ पे अभी आप मिलेंगे भी ऐसे लोगों से जो ऐसी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टाइम के बिना भी इस बिजनेस को वो लोग बहुत बढ़िया इनकम बना रहे हैं बिकॉज एक लीडरशिप इंसेंटिव्स वो लोग एंजॉय करते हैं जो रॉयल्टी इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा समझते हैं कैसे इस बिजनेस में पैसा बनाया जा सकता है।
स्टार्टिंग में आप होते हैं, जैसे मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे गुरुकुल के नाम से, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा बहुत सारी चीजें। यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आज की डेट में, जहाँ से आपको सीखने का मौका मिलेगा। और सेकंड थिंग इज मेंटरशिप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों की आपको मेंटरशिप मिलती है, और जो ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुल है उन लोगों से आपको सीखने का मौका मिलेगा। और प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एमवे आपको दे चुका है, जो आप हमारा सप्लाइंग पार्टनर है, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। हम सीखते हैं इन जगहों से, और एक क्लाइंट वॉल्यूम कैसे स्टार्ट करना है, हमने क्लाइंटेज कैसे बनानी है। वहाँ पे एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है इस टेबल में। 100 पॉइंट वैल्यू, एक रफली फिगर में अगर बात करूँ तो लगभग 10-11 हजार पे का हम प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बिजनेस करते हैं। और वहां से लगभग ऑन एन एवरेज हमें सीएसआई के हिसाब से हमें 1000 रुपए का एक यहाँ पे इनकम बन सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी बिजनेस को अब हम एक्सपेंड करने का जो प्रोसेस है वो हम सीखना स्टार्ट कर चुके हैं इसी एजुकेशन सिस्टम से, मेंटरशिप से। प्लेटफॉर्म तो खैर है ही है। और 6 बिजनेस पार्टनर्स को हम लॉन्च करते हैं, यानी कि 6 ऐसे लाइक माइंडेड लोग। ये जस्ट एक एग्जांपल है 6, आप 6 की जगह 60 भी कर सकते हैं। बट आपको ये पार्टनर्स कैसे लॉन्च करने हैं वो हम इस मेंटरशिप के जरिए से सीखें, तो ही ये लॉन्ग रन में ये बिजनेस आप बढ़िया बना सकते हैं। अगर हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपने इसको बिना मेंटरशिप के किया, तो शायद आप 4 दिन बाद घर पे बैठे होंगे, जैसा कि लोग इसमें करते हैं। बिकॉज कोई भी चीज आपको सीख के ही करनी पड़ेगी। मैं अगर एज इंजीनियर बिना सीखे ही मैं पुल बनवाने बैठ जाऊं, तो वो यकीनन गिरने ही जा रहा है। तो लाइक वाइज यहाँ पे भी इस बिजनेस को अगर आप बिना सीखे बिजनेस पार्टनर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो यकीनन वही होगा जो उस ब्रिज का हाल होने जा रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी को, हम आगे कैसे, आप जब इसी एजुकेशन सिस्टम से और मेंटरशिप से इसको आगे बढ़ते हैं, तो आप इस बिजनेस में टीम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हर एक इंसान 10-11 हजार का बिजनेस करना सीख जाता है। तो एक छोटी सी आपकी टीम क्रिएट होती है, एक कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है 4300 पीवी, यानी कि पॉइंट वैल्यू, यानी कि लगभग 4-4.5 लाख के बिजनेस पे आप यहाँ 15%, दैट इज ब्रोंज लेवल, बहुत ही बढ़िया लेवल होती है, जहाँ पे आपको एक 5 स्टार में रिकॉग्निशन होती है, और आपको वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। बहुत ही बढ़िया आप फील करते हैं जब आप इस लेवल को एंजॉय करते हैं। आप उन लोगों से भी अभी मिलेंगे जिन्होंने इस लेवल को एंजॉय किया है और ऐसी रिकॉग्निशंस को एंजॉय किया हुआ है। और यहाँ पे इनकम की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 50,000 रुपए महीने का। ये कैलकुलेशंस पे हम ज्यादा जिसके साथ आप इस बिजनेस, इस मीटिंग में जुड़े हैं आज, वो थोड़ा सा उनके साथ आप दोबारा बैठिएगा, बिकॉज आज हमारे पास टाइम कम है, तो हम ज्यादा कैलकुलेशंस पे नहीं जाएंगे। बट ये है कि हमें एक टीम क्रिएट करनी है जो एजुकेशन सिस्टम से होगा और मेंटरशिप की हेल्प से होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे वही टीम जिनको आप बिजनेस पार्टनर्स लॉन्च करते हैं, वो भी आगे बिजनेस पार्टनर्स को लॉन्च करते हैं, सीखते हैं वो भी कैसे राइटली बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक्सपैंड करना है बिजनेस। और आप आने वाले टाइम में 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, जिसको 21% कहते हैं। सिल्वर पिन इसको कहा जाता है, सिल्वर प्रोड्यूसर। और यहाँ पे आपकी एक शानदार टीम होती है, जो हर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे 10-11 हजार का बिजनेस करना सीख जाता है। और वही आपकी, अगर मैं महीने की इनकम की बात करूं, तो इस लेवल पे लगभग 1,80,000 की पर मंथ की इनकम बनाई जा सकती है, जो 6 से 12 महीने के अंदर अंदर बनाई जा सकती है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, तो यही इनकम जब हमारे मेंटर इस लेवल पे पहुंचे थे, तो उन्होंने 5 महीने में ही सिल्वर लेवल को टच कर लिया था। तो यानी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अगर हम आगे की बात करें, तो इसी लेवल को, इसी बिजनेस लेवल को, यानी कि 21% को जब आप 6 महीने कंटिन्यूअसली क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पे आपकी महीने की इनकम जो है वो 2 लाख भी क्रॉस कर जाती है। और उसके साथ साथ आपको इस लेवल से आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेशनल लेवल के भी 5 स्टार के ट्रिप्स आपको ये इस लेवल तक एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे जो आपको एमवे जो है
बुलाती है, वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करती है। आगे इनकम पोटेंशियल की मैं बात कहूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। तो प्लेटिनम जो मैंने अभी लेवल बताया, 6 महीने जब आप इसी को सालाना करते हैं तो ये 11 लाख से भी ऊपर की इनकम सालाना हो जाती है। और ये एवरेज फिगर्स हैं जो लोगों ने बनाई हुई है। ये स्लाइड उनकी है जिन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिकली इसको बनाया हुआ है। वो तो जो इससे पहले वाली स्लाइड्स पे मैंने कैलकुलेशन बेस्ड बनाया हुआ था उसको, बट ये वो स्लाइड्स है जो एमवे ने हमें दी हुई है, जिसमें ऑन एन एवरेज लोग ये वाली इनकम बना रहे हैं। प्लेटिनम लेवल पे 94,000 समथिंग, एमरल्ड लेवल पे 3.24 लाख पर मंथ, डायमंड लेवल पे 8.05 लाख पर मंथ। यानी कि डायमंड लेवल पे आप 1 करोड़ का पैकेज लेने पे पहुंच जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि 1 करोड़ रुपए तो शायद बाहर भी लोग कमा रहे होंगे सालाना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बट उस 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए वो कितनी जद्दोजहद करते हैं और उस 1 करोड़ को बनाने में उनको कितने एफर्ट्स डालने हैं। बट यहाँ पे जब आप एमरल्ड लेवल पे ही पहुंच जाते हैं तो आपकी वो लीडरशिप बोनस जो मैंने बीच की एक स्लाइड्स में देखा था हमने, जो रॉयल्टी इन नेचर मैंने कहा था, आप एफर्ट्स अगर नहीं भी डालते हैं फिर भी वो इनकम आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं समरी पे, अगर हम बात करें तो हमने सीखना क्या है, छोटा सा बिजनेस, लर्न हाउ टू डू स्मॉल बिजनेस, जो मैंने 100 पीवी की बात की। 100 पीवी हम करना अगर सीख जाते हैं, वो हम कैसे करेंगे, हमने लोगों को घर घर जाके, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया, हमने घर घर जाके प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें अपनी नॉलेज से। उसके लिए हमें इस बिजनेस की नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। और वही छोटा सा बिजनेस सीखने के बाद हम एक टीम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, और वो हमें अकेले नहीं करनी है, विद द हेल्प ऑफ सक्सेसफुल टीम, जो हमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स सीखने पड़ेंगे इस सक्सेसफुल टीम के हाथ डालकर इनके साथ। और वही चीज जब हम अपनी टीम बनाते हैं, वही चीज उनको सिखाएंगे। यानी कि छोटा स्मॉल बिजनेस हमें खुद करना है और फिर दूसरों को सिखा देना है। और परफॉर्मेंस बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे इनकम ऐसा नहीं है कि आप कल को किसी बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन करवाते हैं और वो बैठ के आप सोचेंगे कि वो मेरी मेहनत का भी वो पैसा वही खा जाएगा। तो वैसा नहीं होगा, ये प्योरली एफर्ट बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पे जितने आप सिंसियरली एफर्ट्स करेंगे वही लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। यानी कि ये एग्जांपल में फाउंडर प्लेटिनम अगर ए है और नीचे फाउंडर एमरल्ड है, यानी कि वो उससे भी बड़ी लेवल पे है, और उससे नीचे फाउंडर डायमंड, एक बीच में आप एक देख रहे हैं सी जो है, वो फाउंडर डायमंड है। यानी कि ऊपर ए छोटी लेवल पे है, बी उससे बड़ी लेवल पे है, और सी उससे भी ज्यादा बड़ी लेवल पे है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हायरकी बेस्ड यहाँ पे पैसा बनता है, आपके प्योरली एफर्ट्स पे पैसा बनेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पे पार्टनरशिप, मेंटरशिप की जैसे मैंने बात की थी, तो उसके लिए कुछ कीज हैं जो हमें अपने ऊपर, अपने अंदर इनकलकेट करने की जरूरत है। सबसे पहला, हमें ऑनर करना पड़ेगा ये पार्टनरशिप को। डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए हमें सीखने की और ग्रो करने की। हमारे अंदर इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हमें इनकलकेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। और फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने एमवे के बारे में पता नहीं क्या सुना होगा, बट आप फैक्ट्स पे जाएं, है ना। तो बहुत सारे लोग जो है फैक्ट्स पे ना जाते हुए हम लोगों के रूमर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्स पे आप जाएं, फैक्ट्स गेन करें, आप एक्सप्लोर करें फैक्ट्स को, और फिर अपना एक डिसीजन बनाएं। स्ट्रॉन्ग वैल्यू और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं। और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट मेंटरशिप, हो सकता है आपके मेंटर यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर आपसे छोटी एज में हो और आपसे कम पढ़े लिखे हो, बट इस बिजनेस में वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आपको वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि उनकी मेंटरशिप आप एक्सेप्ट कर सकें। तो विद दिस नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, हमारे स्टार्ट करना पड़ेगा ये बिजनेस, और उसके साथ 100% प्रोडक्ट हम यूज करेंगे फर्स्ट, बिकॉज प्रोडक्ट्स ही इस बिजनेस की बैकबोन है। जब तक हम प्रोडक्ट्स को परखेंगे नहीं, तब तक हमें वो सेल्फ बिलीफ नहीं होगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। बिकॉज प्रोडक्ट्स ही मूव होंगे तो ही ये बिजनेस होगा। उसके बाद हम
एक पॉजिटिव माइंडसेट हम डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ मेंटर्स की हेल्प से हम एक नेटवर्क बनाने में सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच।